प्रभु में प्यारे भाइयों तथा बहनों, और एक बार मैं आप सबों को यीशु मसीह के पवित्र नाम से स्वागत करता हूं। आज के इस रविवारिक सेवा में आप सब लोग जहां कहीं भी हैं, इस लॉकडाउन स्थिति में हमारे साथ मिल के आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति और प्रशंसा करें। सर्वप्रथम आइए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपको हम धन्यवाद देते हैं। आपने हम सबों को आज तक संभाल के रखा और इस रविवार के सुबह को परमेश्वर पिता आपकी आराधना करने के लिए आपके पास ले आया है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे पाप दोष अपराध को आप क्षमा करिए प्रभु, और इस घड़ी हमें अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करिए ताकि हम आत्मा और सच्चाई सबकी भजन करने पाएँ और आपके वचन की सच्चाई को हम लोग समझने पाएँ। जितने मेरे प्यारे भाई बहन लोग इस YouTube के माध्यम से प्रभु जी अभी जुटे हैं और जितने लोग जुटेंगे इसके बाद में, परमेश्वर पिता सबों को तो अपना पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण कर और आशीष कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्यारो, आज हम लोग एक गीत गा के परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम लोग के साथ आप लोग भी सब अपने अपने जगह में इन गीतों को गाएंगे या तो गुनगुनाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। खुदावन तू है चांदी से भी कीमती, खुदावन तू है सोने से महंगा भी, खुदावन तू है हीरों से बढ़ के हंसी, और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं, और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं। जीवन से भी उत्तम है तेरी ही महिमा, जीवन से भी उत्तम है तेरी महिमा। सुख हो या दुख हो गाता रहूंगा तेरी महिमा, सुख हो या दुख हो गाता रहूंगा तेरी महिमा। मौत की वादी में अगुवाई कर, मौत की वादी में अगुवाई कर, सामत दे और मुझको संभाल, खुदावन तू है चांदी से भी कीमती, खुदावन तू है सोने से महंगा भी, खुदावन तू है हीरों से बढ़ के हंसी, और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं, और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं। तूने मेरा चित्र बनाया अपने हथेली पर, तूने मेरा चित्र बनाया अपने हथेली पर, अग्नि बनकर बादल बनकर संभालेगा जिंदगी भर, अग्नि बनकर बादल बनकर संभालेगा जिंदगी भर। दुनिया सारी छोड़े मुझे,
दुनिया सारी छोड़े मुझे, मुझको तू ना छोड़ेगा। खुदावन तू है चांदी से भी कीमती, खुदावन तू है सोने से महंगा भी। खुदावन तू है हीरों से बढ़ के हंसी, और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं, और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं। प्यारे मित्रों, हमारा खुदावंद कितना महान है। सोने चांदी और सबसे हीरे सबसे वो सुंदर है, सबसे उत्तम है। हालेलुया। इसलिए आइए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए इन गीतों के द्वारा परमेश्वर का और भी आगे जीवन में महिमा करने पाए। आइए आज का जो वचन है उसको हम लोग ध्यान और मनन करेंगे। जैसा लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 13 पद। हम लोग उसको सुनेंगे ध्यान से। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 13 पद। तुम पृथ्वी के नमक हो। और जोर से पढ़िए। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किस काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। आमीन। परमेश्वर इस वचन पर बहुत बहुत आशीष दे। प्यारे मित्रों, यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि तुम इस पृथ्वी के नमक हो, और जब नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो और उसे किस वस्तु से नमकीन की जाएगी। प्यारे मित्रों, यीशु मसीह जिन जिन बातों को कहते थे लोगों को समझाने के लिए और लोग सही मायने में समझने पाए, इसीलिए वो साधारण सा बातों को उदाहरण के स्वरूप में लेके वो रखते थे। और इस अंश में हम लोग 2 बातों को विशेष पाते हैं। यीशु मसीह कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो और तुम जगत की ज्योति हो। आज हम लोग जगत की ज्योति उस भाग को नहीं, और एक एपिसोड में हम लोग उसको देखेंगे। आज पहला भाग में जो यीशु मसीह ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, इस बात को हम लोग ध्यान करेंगे। प्यारे मित्रों, आप लोग नमक का व्यवहार जानते हैं, और नमक हमारी भोजन का स्वादिष्ट को बढ़ाता है, वो स्वादिष्ट होता है। और समय समय पर नमक को एक प्रिजर्वेटिव के नाम से भी व्यवहार किया जाता है। यदि टैनरी होता है, जो चमड़े के व्यापार करने वाले होते हैं, चमड़े ना सड़ेंगे ना गलेंगे, इसलिए वे क्या कहते हैं, नमक को उसमें संपूर्ण रीति से माल के उसको सुखा देते हैं। जब वो सूख जाता है तो और वो सड़ता नहीं है, तो सड़ाहट से बचाता है। तीसरी बात है कि नमक औषधि के रूप में भी
प्रयोग की जाती है। इसलिए हम देखते हैं एक साधारण सी बातों को यीशु मसीह क्यों बोले जा रहे हैं। हम लोग आज का वचन में इन्हीं बातों को सीखने को जाएंगे। यदि हम लोग पढ़ देंगे मार्कुस सुसमाचार का 9 का 50। नमक अच्छा है, नमक अच्छा है, पर यदि नमक की नमकीनी जाती रहे तो वह किस से स्वादिष्ट करोगे। हाँ, नमक की नमकीनी जब जाता रहे तो किस बातों से उसे स्वादिष्ट करोगे। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे लूका रचित सुसमाचार का 14 अध्याय 34 और 35 पद वचन को। नमक तो अच्छा है, नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से स्वादिष्ट किया जाएगा। वह ना तो भूमि के और न खाद के लिए काम में आता है। उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। इसके सुनने का कान हो और सुने। तो तीनों सुसमाचार में हम लोग पाते हैं। पहला सुसमाचार में देखते हैं कि नमक का स्वाद यदि बिगड़ जाता है तो और वो किसी काम में नहीं आता है, परंतु उसके पांव के तले रौंदा जाता है। मार्कुस भी उसी प्रकार से वर्णन करता है और लूका कहता है कि उसको और कोई काम में व्यवहार नहीं आता है जब नमक का स्वाद बिगड़ जाता है। प्यारे मित्रों, इसलिए आज हम लोग देखने को पाते हैं ये जो नमक का जो बात है ये और भी बाइबल में कौन कौन जगह में मिलता है। इसे बहुत जगह मिलता है। आप लोग उसको अध्ययन करेंगे। मैं आप लोगों को केवल कुछ सूचना देने के हिसाब से प्रासंगिक बातों को मैं बताने चाहता हूँ। और आप यदि पढ़ेंगे कोलोसी का 4 अध्याय का 6 पद। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो। तुम्हारा वचन, तुम्हारी बातें सर्वदा अनुग्रह सहित, हाँ, अनुग्रह रहित नहीं, अनुग्रह सहित और सलोना हो, नमकीन हो, सोल्टी होना चाहिए। तो हम जो बातें करते हैं उन बातों में क्या मिठास है या तो उन बातों में व्यर्थ बातें हैं। जहां कहीं भी परमेश्वर के वचन और बातों में मिठास होता है अर्थात अनुग्रह सहित होता है, अनुग्रह पूर्ण होता है। अनुग्रह मतलब होता है अनमेरिटेड फेवर ऑफ गॉड। और हम अनुग्रह के विषय में अगर हम देखने को पाएंगे तो यीशु मसीह ही अनुग्रह है। और इसीलिए यूहन्ना उसका 1 का 16-17 में हम लोग जानते हैं व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आया परंतु अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा आया और उसी के परिपूर्णता में हमने पाई है अनुग्रह से अनुग्रह। और यहाँ पर वचन हम लोग देख रहे हैं कोलोसी के पत्री में पौलुस समझा रहा है कि तुम्हारा जो बातचीत करना हो वो अनुग्रह से परिपूर्ण होना चाहिए और वो नमकीन होना चाहिए। तो किस प्रकार नमकीन होगा, किस प्रकार अनुग्रह से परिपूर्ण होगा। प्यारे मित्रों, हम लोग आगे वचनों में हम लोग देखने को पाएंगे, परंतु आइए हम लोग और भी कुछ बातें जो बाइबल में से हम लोगों को मिलता है उन बातों को हम लोग ध्यान करेंगे। मरकुस 9 का 49। क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। देखिए आग और नमक का यहाँ पर क्या संबंध है। हर एक कोई आग से नमकीन किया जाएगा। हर एक कोई आग से अनुग्रह में जीवन बिताएगा और परमेश्वर के मिठास में रहेगा।
इस बात को समझा रहा है। तो आग क्या है? आग है पवित्र आत्मा, जो कि पेंतिकोस्त के दिन में हर एक जो प्रार्थना कर रहे थे, धन्यवाद कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, उनके ऊपर वो आग का जीव होके वो उतरा था। तो आग का जीव क्या है? वो है पवित्र आत्मा का अनुग्रह। और वो जो आग था वो मनुष्य के जीव को शुद्ध करता है। आप लोग यह देखेंगे एशिया का 6:6 में हम लोग देखेंगे एशिया के जीव को स्वर्ग का उस सिंहासन के पास जो आग था, वहां जो अंगार था, उसको एक सराफ ने चिमटा में लेके लाया और उसने एलिया का जीव को छुआया। और तब उस समय में एलिया को समझ आ रहा है कि मैं कितना अशुद्ध व्यक्ति हूं, मेरा जीव कितना अशुद्ध है और मैं अशुद्ध प्राणियों के बीच में रहता हूं। क्या परमेश्वर एलिया को नहीं चुना था? उसको तो बाल्यकाल से चुना था, माता के गर्भ से एलिया को चुना था, फिर भी परमेश्वर उसको वो पवित्र आत्मा के आग से, उस अंगार से उसको शुद्ध किया, उसको पश्चाताप तक ले आया और उसने पश्चाताप करने लगा। इसलिए प्यारे मित्रों, जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं या तो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है, तो पहला हमें वो पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में वो समझाता है। इसलिए पवित्र आत्मा का आग हमारे जीवन में जब आता है तो हमारा जो भाषा है, हमारा जो जीव है, वो शुद्ध हो जाता है। मैंने पहले आप लोगों को बताया था याकूब का पत्री उसका 3 अध्याय में से मैं आप लोगों को बहुत व्याख्या किया था कि जीव एक छोटा सा अंग है, परंतु वो क्या करता है? वो आग से जला देता है, बर्बाद कर देता है। वो ऐसी बला है, वो रुकता ही नहीं है। और उसको तुलना किया गया है कि एक खरा जल की तरह। हालेलुया। वो मीठा होना चाहिए। जब नमकीन नमक का स्वाद को हमें अनुग्रह के साथ तुलना किया गया है, तब अनुग्रह में क्या होता है? क्षमा है, अनुग्रह में प्रेम है, अनुग्रह में मिलाप है और अनुग्रह में सारी भली बातें हैं। इसलिए प्यारे मित्रों, आज हम लोग देख रहे हैं 2 बातों को। जब हमारा जो ये जीव है, हमारा जो हैं अपने जीव से बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारा जो हमें किस में से वो शुद्ध करेगा? और एक बार पढ़ दीजिए, मार्कुस नाव का 49 को पढ़िए। क्योंकि हर एक जन देखिए, आग से नमकीन किया आग जाएगा। से नमकीन किया जाएगा। हर एक जन पवित्र आत्मा से नमकीन किया जाएगा, या तो उसका गुण बढ़ेगा। इसलिए पवित्र आत्मा आने से हमें पाप का बोध होता है, धार्मिकता के विषय जानते हैं और न्याय के विषय जानते हैं, और हम अपने आप को परमेश्वर के निकट समर्पित करते हैं, और हमारे जीवन में परमेश्वर का पवित्र आत्मा का फल, जिसको हम लोग गलाती का 5:23-24 पद में पाते हैं, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, और भी बातों को हम लोग आगे देखेंगे। तो प्यारो, आज हम लोग देख रहे हैं कि हर एक जन को आग से नमकीन किया जाएगा। यदि हम आज नमकीन नहीं हो रहे हैं आग से, अर्थात पवित्र आत्मा से, तो किसी भी काम के नहीं होंगे। तो इसलिए प्यारे मित्रों, हम आज देख रहे हैं कि हम लोग हर एक जन को परमेश्वर आग से ओ नमकीन करेगा। और
इसीलिए प्यारे मित्रों, नमक का और कई गुणों को मैं आप लोगों के सामने रखने चाहता हूँ। और जिस प्रकार से हम लोग पाते हैं कोलोसियंस 4:6 में कि हर एक कोई हर एक कोई का बात कैसा होना चाहिए, नमकीन होना चाहिए, सलोह ना होना चाहिए। इंग्लिश में लिखा है, लेट योर स्पीच बी ग्रेसियस seasoned with salt so that you may know how you ought to answer each person। हर एक व्यक्ति यदि आपको कुछ पूछता है तो आपको किस तरह जवाब देना चाहिए। आपको इसी सलोने सॉल्टी होके बड़ी प्रेम से सीजन विथ सॉल्ट, अन्य भाषा में अनुग्रह सहित और अनुग्रह से परिपूर्ण होते हुए आपको और मुझे दूसरों को सही बातों को समझाना चाहिए। अनेक समय में हम लोग का गलती होती है कि हम लोग अनुग्रह सहित बातें नहीं करते हैं, अनुग्रह सहित हमारा बातचीत नहीं होता है। इसी कारण से बहुत सारे झगड़े रगड़े शुरू होते हैं प्यारे मित्रों। इसलिए और कई वचनों को हम लोग देखेंगे जो पुराने नियम में हम लोगों को मिलता है। तब उन्होंने उससे कहा, सुन, तेरे दासों के पास 50 बलवान पुरुष हैं, वे जाकर तेरे स्वामी को ढूंढें। संभव है कि क्या जाने यहोवा की आत्मा ने उसको उठाकर किसी पहाड़ पर या किसी तराई में डाल दिया हो। उसने कहा, मत भेजो। तब उन्होंने उसको यहाँ तक दबाया कि वह लज्जित हो गया। तब उसने कहा, भेज दो। अतः उन्होंने 50 पुरुष भेज दिए और वे उसे 3 दिन तक ढूंढते रहे, परंतु ना पाया। उस समय तक वह यरीहो में ठहरा रहा। अतः जब वे उसके पास लौट आए तब उसने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि मत जाओ। एलिसा के 2 आश्चर्य कर्म। उस नगर के निवासियों ने एलिसा से कहा, देख, यह नगर मनभावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसके पास ले आए। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता हूँ, जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण ना होगा। एलिसा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। हालेलुया। इस जगह हम लोग देखते हैं एक फिजिकल हीलिंग की बात होती है। यहाँ पर कोई इंसान का हीलिंग तो बाद की बात है, लेकिन सर्वप्रथम एलिशा परमेश्वर के दास ने लोगों के निवेदन से उनको समझा के कहा है कि एलिया को मत ढूंढो, परंतु एलिशा खुद आप ही इस आश्चर्य काम को किया था। एलिया का दास का नाम एलिशा था और एलिया ने 7 आश्चर्य कार्य किया, परंतु एलिशा ने 14 आश्चर्य काम किया। उसमें से एक आश्चर्य काम हुआ कि यरीहो नाम का जो जगह था वहाँ पर का पानी में 2 समस्या थी। पहला समस्या, उसको वो पानी अच्छा नहीं था, उसको पी के लोग मर जाते थे या तो पीने योग्य नहीं था। दूसरा होता था कि वो पानी पीने के बाद स्त्रियां बांझ हो जाते थे और इसीलिए वो समस्या था। और एलिशा ने वहाँ पर क्या किया, लोगों से कहा एक कटोरा ले आओ और उसमें नमक ले आओ। और उसने कहा कि यहोवा यूं कहता है कि यहोवा आज इस जल को क्या करता है, वो चंगा करता है, शुद्ध करता है। और आज भी वहाँ का जल, यरीहो का जल आज भी वो मीठा है। तो इसलिए प्रभु का वचन में हम लोग देखते हैं कि फिजिकल हीलिंग भी
नमक के द्वारा किया गया, और जब वो पानी चंगा हुआ, अच्छा हुआ, तो वहाँ के लोग मृत्यु से बचे और वहाँ की स्त्रियाँ और संतान उत्पन्न करने के योग्य समझे गए। और एक वचन को हम लोग पढ़ के अंत करेंगे। ले व्यवस्था उसका 2:13, और उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। यू शैल सीजन ऑल योर ग्रेन ऑफरिंग्स विथ सोल्ट, यू शैल नॉट लेट द सोल्ट ऑफ द covenant with your God be missing from your grain offering. With all your offerings you shall offer salt. तो यहाँ भी लिखते हैं कि जब अन्न बलि चढ़ाओगे तो सभी अन्न बलियों में नमक देना मिलाना चाहिए। और इसलिए प्यारे मित्रों, आज हम लोग नमक का जो बातें यीशु मसीह ने कहा, ये चंगाई का भी कारण है। ये परमेश्वर के निकट सुग्रह बलिदान के स्वरूप भी वो अन्न बलि में व्यवहार होता था। और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं ये हमें अनुग्रह से परिपूर्ण करता है, और ये हमें मिठास बनाता है। और एक पद को हम लोग पढ़ के आखिरी करेंगे, 1 पतरस 3:17। उसको पढ़ के हम लोग देखेंगे कि स्वर्ग से क्या क्या हमें वो मिलता है। पहला बात वहाँ पर लिखा हुआ है, जो ऊपर से आता है, परमेश्वर की ओर से आता है। पहला क्या होता है? वो पवित्र होता है। हालेलुया। जो बातें परमेश्वर से आता है, पहला है होली होता है, पवित्र होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है। हाँ, रुक जाओ। पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है, कोमल होता है, और मृदु भाव, और दया, और अच्छे फलों से लदा हुआ, और पक्षपात रहित और कपट रहित होता है। हालेलुया। ये 8 बातों को गांठ बांध के रखिए। ये परमेश्वर देता है और वो पवित्र है। हालेलुया। उस पवित्रता के अंदर ये सारे 7 बातें छिपी हुई रहते हैं। इससे प्यारे मित्रों, आज हम लोग जिन बात को हम लोग सुने, आज परमेश्वर हमें क्या बनाना चाहता है, आज हमें यीशु मसीह क्या बनाना चाहता है। हमको ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट बनाने चाहते हैं, ऐसा एक जरिया बनाने चाहते हैं, जैसे कि हम हम्बल और नोबल होके इस संसार में परमेश्वर के लिए गवाह हो सकें, और अच्छी फलों से लदा हुआ, पवित्र हो, मिलानसार हो, अच्छे फलों से लदा हुआ, कपट रहित। और इस प्रकार से परमेश्वर जो वचनों को हमने पढ़ा हमें मदद करेगा। इसलिए हम लोग और एक बार मैं बात को बताने चाहता हूँ, हमें आग से नमकीन किया जाएगा। वो पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें हमारे गुण को बढ़ाया जाएगा, मिठास को बढ़ाया जाएगा, बोली वचन को बढ़ाया जाएगा। और हम जब ऐसा करते हैं तो ये बहुतों के लिए हीलिंग का काम करेगा, बहुतों के लिए चंगाई का कारण होगा, क्योंकि अच्छी बातें दूसरों को हृदय को चंगा करता है और आनंद पहुंचाता है। और इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे जीवन में जो प्रभु यीशु का है, तुम जगत के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, सारा पृथ्वी के नमक हो। आज हमको नमकीन करना है, तो पवित्र आत्मा के अगुवाई से अनुग्रह के साथ हम परमेश्वर के वचनों को बताएं और बोलें। और किसी को किसी बात को समझाना है तो उसे हम बहुत प्रेम से समझाएं। हालेलुया। क्योंकि इसमें पवित्रता होता है, इसमें प्रेम होता है, मिलन होता है, और इसमें बहुत बड़ी बड़ी आशीष होता है। प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके चरणों में आते हैं प्रभु से। आज आपके वचन को हम लोग ध्यान दे पाए हैं, और प्रभु हमारे जीवन में हम मांगते हैं परमेश्वर पिता, हमारा बोली वचन
सुलहना होना चाहिए, नमकीन होना चाहिए, सोल्टी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, अच्छे फलों से लदा हुआ और प्रेम भरा, मृदुशील होना चाहिए और पवित्र होना चाहिए। परमेश्वर पिता हमें आप मदद करिए, हमारे होठ को, हमारे जीभ को अपने आँख से प्रभु आज अपने पवित्र आत्मा से शुद्ध और पवित्र करें, ताकि हमारे जीवन में हम आपके महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें, आपको हमेशा धन्यवाद दें और आपके निकट धन्यवाद का भेंट, प्रशंसा का भेंट बलिदान के रूप में प्रभु जी, प्रार्थना का भेंट बलिदान के रूप से चढ़ाएं। और प्रभु हमारी बातचीत में मिठास हो, नमकीन हो, आत्मा की परिपूर्णता हो। हे परमेश्वर हमें मदद करिए, पूरे कलीसिया को आशीष करिए। इन दिनों में परमेश्वर पिता बहुत लोगों का हृदय टूटा हुआ है, बहुत लोगों का हृदय और मन टूटा हुआ है। हे परमेश्वर पिता अच्छी बातों के द्वारा हम परमेश्वर के निकट उनको लाएं और हे परमेश्वर पिता उन लोगों के तक तेरे चंगाई को पहुंचाने पाए। एक बलिदान के स्वरूप तुझे हम अपने आप को तथा दूसरों को भी लाने पाए। परमेश्वर पिता हमें मदद करिए प्रभु जी, और इसके द्वारा, इस अनुग्रह के द्वारा, इस अभिषेक के द्वारा प्रभु जी आपकी बड़ी बड़ी महिमा होने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे मित्रों, ये एपिसोड को आप लोग देख रहे हैं। अगला एपिसोड में हम लोग देखेंगे तुम जगत के ज्योति हो। बहुत बहुत धन्यवाद।